मित्रों, आज फिर एक जबरदस्त वैकेंसी आई है जिसकी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। स्क्रीन पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा मंडल का वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर इन्होंने, आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर के पदों की भर्ती हो रही है और उसके लिए विज्ञापन आया है। 72 पद हैं और कुल 72 पदों में से आप मान के सकते हैं कि काफ़ी वैकेंसीज है। देखिए, आपको मैं विस्तार से दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम अनरिजर्व कैटेगरी के 33 पद हैं, जिसमें 9 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एससी के 13 पद हैं, एसटी के 15 पद हैं और ओबीसी के 11 पद हैं। दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी इनमें से 6 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर के 72 पद हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वह है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी आयु 21 साल से 30 साल के बीच में 1 जनवरी 2025 को होना चाहिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट हैं या मतलब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप 40 वर्ष की उम्र तक इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो बाहर वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा लोकल रेसिडेंट महिलाएं जो हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। सारी छूट हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए। बाहर वाले जो लोग हैं उनके लिए यह छूट लागू नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 फेज में परीक्षा होगी। पहली फेज में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है 100 नंबर की और दूसरे फेज में आपका रिटेन एंड स्किल टेस्ट होगा। फेज 1 की अगर बात करें तो 100 प्रश्नों में से इंग्लिश नॉलेज विद वोकेबलरीज, ग्रामर और लीगल वर्ड ये 25 अंकों का होगा। जनरल हिंदी, वोकेबलरी, ग्रामर और लीगल वर्ड ये 25 नंबर का होगा। कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का होगा। जनरल एप्टीट्यूड मतलब सामान्य ज्ञान, इसमें राज्य से संबंधित जानकारियां रह सकती हैं, यह 15 अंक का होगा और रीजनिंग होगा 15 अंक का। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अंक लाएंगे उसके आधार पर 1:15 मतलब एक पद के लिए 15 लोगों को लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी फेज 2 में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा, जिसमें 300 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा जो 50 अंक का होगा और हर गलती के लिए आधा अंक काट लिया जाएगा। यह बड़ा कठिन होगा, ध्यान रखिएगा। अनुवाद में अगर आप वरद हस्त नहीं हैं तो यह कठिनाई आपको झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में भी 300 शब्दों का पैसेज होगा, 50 अंक और आधे अंक हर गलती पर काट लिया जाएगा और कुल 50 अंक का है, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट का। और इसमें कंप्यूटर में आपको टाइपिंग स्किल दिखाना पड़ता है और वह है 250 शब्द हिंदी के और 300 शब्द अंग्रेजी के आपको टाइप करने पड़ेंगे, जिसमें 25 अंक होगा। 25 अंक मतलब एक के लिए, अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए 25, कुल मिलाकर के 50 अंक होगा। यह क्वालिफाई करना पड़ेगा और न्यूनतम 10 अंक आपको लाना पड़ेगा, 10 और 10 20। इसमें उबंटू है लिनक्स का, कभी फिर फुर्सत में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। उबंटू लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर आपको टाइप करना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट में और प्रिस्क्राइब्ड जो भी ज्ञापन वाले जो देते हैं उसमें। स्किल टेस्ट सिर्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और इसमें जो अंक प्राप्त होता है वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ी जाएगी। मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट का फेज 2 परीक्षा के बाद प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद कैटेगरी के अनुसार और तमाम चीज़ों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आप चयनित हुए या नहीं हुए। इसमें जो देखने वाली बड़ी बात है वह है इसके तारीखों की बात करूं मैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 25/9 से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है यह 21/10 अर्थात मंगलवार को सायं 5 बजे तक है और परीक्षा संभावित है 14 दिसंबर 2025 को परीक्षा संभावित है और 11 बजे से 15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। प्रवेश पत्र आपको 8 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र बिलासपुर रहेगा। तो यदि आप यह फॉर्म भरते हैं तो बिलासपुर की टिकट एडवांस में बुक करा लें।
14 तारीख को आपको पहुंचना है तो 13 को पहुंचे। इसके अलावा इनका व्यापम का जो वेबसाइट है, ये देखिए व्यापम CG, इसमें जा कर के आप भर सकते हैं। ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ जाके आप भर सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो इस तरह का विवरण आएगा, तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको अगर देखना है तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और मित्रों, आपकी सुविधा के लिए हमारे इस चैनल पर लीगल ट्रांसलेशन से संबंधित कई वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको और भी सहयोग की आवश्यकता लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगले सत्र में विस्तार से कुछ और बातें करेंगे।